हाय गाइस, इस वीडियो में डिस्कस करूंगा मैं हाउ टू ट्रांसफॉर्म अ ट्री टू लेफ्ट क्लोन ट्री। तो करना क्या था, जैसे कि हर नोड और उसके लेफ्ट के बीच में उसी नोड की एक कॉपी डालनी थी। तो ए और बी के बीच में एक ए आ गया, बी और डी के बीच में एक बी आ गया, डी और नल के बीच में एक डी आ गया। सिमिलरली ई और नल के बीच में एक ई आ गया। सी और एफ जुड़े हुए थे तो सी और एफ के बीच में एक सी आ गया, एफ और नल के बीच में एक एफ आ गया, जी और नल के बीच में एक जी आ गया। ठीक है, तो मैं अगर छोटे में दिखाऊं, ए बी सी में दिखाऊं, तो बेटा ऐसा है ए बी बी सी सी। ठीक है, थोड़ा सा बड़ा अगर मैं करके बताऊं, जान के फिर से थोड़े बड़े के लिए करके दिखा रहा हूं ताकि आपके सामने होगा तो आपको समझ में आएगा। यहां पहुंचे तो इसे ए कर दें, यहां पहुंचे तो इसे बी बी कर दें, यहां पहुंचे तो इसे डी कर दें, यहां पहुंचे तो इसे ई कर दें, यहां पहुंचे तो इसे सी कर दें, यहां पहुंचे तो इसे एफ कर दें, यहां पहुंचे तो इसे जी कर दें और ख़त्म। तो हर एक नोड और उसके लेफ्ट के बीच में उसकी कॉपी आ जाएगी। ये आपको अचीव करना है। ठीक है, तो देखिए फेथ रखेंगे, हम फेथ रखेंगे और फेथ से अचीव करने की कोशिश करेंगे। दैट इज, दोबारा देखिएगा, मैं थोड़ा इसको ऐसा कर देता हूँ, दोबारा से बना लेता हूँ जल्दी से कि हमें आंसर क्या चाहिए और उसके लिए करना क्या होगा। ठीक है, तो हमें पहुँचना है यहाँ जिसके अंदर ए बी बी, फटाफट इस पर लिख देता हूँ मैं। हमें पहुँचना है इस सिचुएशन में सी एफ जी। तो हम ना बी और सी पर फेथ रखेंगे कि बी और सी ये काम करना जानते हैं। अगर बी और सी ये काम करना जानते हैं ना, तो ये देखिएगा, मैं बी पे कॉल करूँगा और बी पर कॉल कर देने भर से वो क्या बन जाएगा, वो बन जाएगा बी डी ई। बी ने ऐसा बन के दिखा दिया। सी पे सिर्फ कॉल कर देने भर से वो क्या बन जाएगा, सी एफ जी। तो अगर फाइनल देखें तो सी वाली साइड पूरी हो चुकी है, बी वाली साइड पूरी हो चुकी है। अब ए सी से जुड़ा रहेगा, ए बी से नहीं जुड़ेगा। देखो, बी ने अपना काम कर दिया, सी ने अपना काम कर दिया, तो बी ने अपना काम कर दिया, सी ने अपना काम कर दिया, अभी ए ने अपना काम करना है। तो एक अपना काम क्या है, ए और उसके लेफ्ट के बीच में, ए और उसका लेफ्ट कौन था, बी, उसके बीच में एक ए नाम की कॉपी डलेगी। ठीक है, तो ये हमें करना होगा। लाइए इसे कोड करें। देखिए, तो हमने बोला लेफ्ट साइड न्यू लेफ्ट नोड या लेफ्ट क्लोन्ड की रूट। तो इस फंक्शन को कॉल करेंगे, इससे लेफ्ट की क्लोन तैयार हो जाएगी। राइट क्लोन रूट, ठीक है, लेफ्ट क्लोन रूट और राइट क्लोन रूट। तो भैया हमने बी पे कॉल किया, ये क्लोन हो गया और इसकी रूट मिल गई। हमने राइट पे क्लोन किया, ये क्लोन हो गया और उसकी रूट मिल गई। ठीक है, अभी तो इतना हुआ है। एलसीआर और आरसीआर में आपको ये मिला है, एलसीआर में ये मिला है, लेफ्ट क्लोन होके उसकी रूट, राइट क्लोन होके उसकी रूट। अब हमें ए के साथ इनको जोड़ना है। तो राइट वाला तो यूं ही जुड़ जाएगा बेटा, नोड डॉट राइट इक्वल टू आरसीआर। लेफ्ट वाले के बीच में कुछ चतुराई होगी, लेफ्ट वाला डायरेक्टली नहीं जुड़ेगा, नोड डॉट लेफ्ट इक्वल टू एलसीआर नहीं होगा। ठीक है, नोड डॉट लेफ्ट और उसके बीच में एक बंदा आएगा, मैं न्यू लेफ्ट बनाऊंगा, नोड न्यू लेफ्ट इक्वल टू न्यू नोड, नया नोड है। डेटा किसके बराबर होगा, नोड के बराबर इसका डेटा होगा। इसका लेफ्ट कौन होगा, इसका लेफ्ट एलसीआर होगा, इसका राइट कौन होगा, कोई भी नहीं। ठीक है, इस न्यू लेफ्ट का मैंने एक नया लेफ्ट बनाया, एक नया लेफ्ट बनाया, एक नया नोड बनाया, ये रहा वो नया नोड, उसका डेटा ए के बराबर है, उसका लेफ्ट ये एलसीआर है, उसका राइट कुछ भी नहीं है। दोबारा देखिए क्या किया, उसका नए नोड का डेटा नोड डॉट डेटा के बराबर है, उसका लेफ्ट एलसीआर, उसका राइट कुछ भी नहीं है। और इस न्यू नोड को, इसको बुलाओ आप एन न्यू नोड, ये नया नोड है, ये न्यू नोड एलसीआर को पॉइंट करता है, ये नोड के लेफ्ट में चिपकेगा एन। अगर ये नया नोड लेफ्ट में चिपकेगा तो ये नया नोड बना, इसका लेफ्ट ये है, इसका राइट है नहीं, और ये चिपकेगा लेफ्ट में। राइट में आरसीआर चिपक गया तो आपको बन गया ए, जो हमें चाहिए था वो बन गया। तो मैं एक बार आपको ये फटाफट से ड्राई रन भी करके दिखाऊंगा। हमारा कोड पूरा तैयार है।
ये कोड पूरा तैयार है, बस बेस केस अभी लिखना है हमको। तो हाँ, बेस केस में तो हम ऑफ कोर्स लिखेंगे अगर नोड नल है तो श्याणापंती नहीं करें, ठीक है, ऐसा रिटर्न कर दें। तो एक बार मैं इसको अब आपको थोड़े छोटे ट्री के लिए, इतने नहीं, थोड़ा बड़ा ट्री कर लेते हैं इससे, इतने ट्री के लिए मैं एक बार इस कोड को ड्राई रन करके दिखा दूँ आपको, तो आपको विश्वास आएगी ये चल रहा है। एक छोटी सी गलती होगी, मैंने रिटर्न नहीं किया, रिटर्न में कर दूंगा, लास्ट में रिटर्न नोड करना है, ठीक है। तो देखिएगा ये दो आपकी कॉल्स हैं, सारा काम पोस्ट ऑर्डर में हो रहा है, ठीक है। तो पोस्ट ऑर्डर में काम हो रहा है, सबसे पहले डी के लिए काम होगा, तो डी के लिए, हाँ डी के लिए काम होगा। तो भाई डी ने, इनफैक्ट हम थोड़ा सा इसको थोड़ा सा पीछे लेके जाते हैं, ये डी पे पहुंचा, डी ने अपने लेफ्ट को कॉल लगाया, लेफ्ट तो उसका नल है, वापस आ गए, राइट को कॉल लगाया, राइट भी नल है, वापस आ गए, नया नोड बनाया, नया नोड बनाएंगे, अब हम वापस आ चुके हैं पोस्ट ऑर्डर में, यहाँ पर हैं, तो वापस मैं दिखा इसी में चेंज करूँगा। तो नया नोड बनेगा, पोस्ट ऑर्डर के अंदर मैं बैठा हूँ, नया नोड बनेगा, उसका डेटा कितना है, डी के बराबर ही है। लेफ्ट से नल आया था तो लेफ्ट पे नल को पॉइंट करता है, ठीक है। मतलब हल्का सा मुझे दोबारा बोलने दीजिए, डी पर पहुंचे थे, डी ने लेफ्ट को कॉल लगाई, ऊपर गए, वहां से नल वापस आया, डी ने राइट को कॉल लगाई, वहां से भी नल वापस आया। तो डी ने एक नया नोड बनाया डी नाम से ही, वो नया नोड का लेफ्ट कौन है, LCR जो कि नल था, उसका राइट कौन है, नल। ये नया नोड डी के लेफ्ट में चिपका दिया गया, ठीक है, ये डी के पोस्ट में हो रहा है, और उसके राइट में क्या चिपका दिया गया, RCR जो राइट पे था, तो वो तो नल था ही, तो ऐसा बन गया ये डी करके मैं वापस बी पे लौटा। तो बी के अंदर हम क्या करेंगे, अब LCR के अंदर हमारे पास ये डी रहेगा, LCR के अंदर ये डी रहेगा, ठीक है। अगर नहीं समझ में आया तो आगे समझ में आ जाएगा, क्योंकि काफ़ी सारी एक्टिविटी बची हुई है, तो आगे समझ में आ जाएगा। तो अभी बी के लिए लेफ्ट साइड हो गई है, LCR में वो ये लेकर आया, उसने राइट पे कॉल लगाया, उसने मुझे ई पर भेज दिया। अब ई के लिए स्टार्ट से स्टार्ट करते हैं, ई अपने लेफ्ट पर भेजेगा, उसका लेफ्ट तो नल है, तो यहाँ पर उसका LCR नल पर सेट हो गया, LCR नल पर सेट हो गया ई का। उसने हमें राइट पर भेजा, उसका राइट की कॉल लगी, वो भी नल वापस आया, तो उसका RCR भी नल पर सेट है। अब उसके ये वाला स्टेट चलेगा, उसके पोस्ट ऑर्डर में उसका ये वाला स्टेट चलेगा। नया नोड बनाया उसने, उस नए नोड का डेटा इज ई, उसका लेफ्ट इज LCR, उसका राइट इज नल। अब इस नोड के लेफ्ट में क्या लगा दिया, यही NN लगा दिया, उसके राइट में क्या लगा दिया, RCR विच इज दिस नल। तो नलों को तो हम दिखाते नहीं, तो ये नहीं दिखाऊंगा, ये नहीं दिखाऊंगा, तो हमने यहाँ से ट्रैवल किया बेटा, डी पे जब आए तो उसे DD बना दिया, ई से जब आए तो उसे EE बना के वापस बी पे गिरे, ठीक है। अब बी पर आपको सोचने की जरूरत है, बी पर आप बी के पोस्ट ऑर्डर में हो, तो बी के लेफ्ट से वापस आए हो तो ये डी लेकर आए हो, राइट से आए हो तो ये ई लेकर आए हो। अब बी के तुम पोस्ट ऑर्डर में हो, ये वाले एरिया में हो, देखो तुमने एक नया नोड बनाया, ओके, उसका डेटा क्या है, बी, पोस्ट ऑर्डर में, यहाँ पर पोस्ट ऑर्डर होता ना, उसका डेटा क्या है नए नोड का, बी, बना दिया जी बी। उस नए नोड का लेफ्ट क्या है, पहला पैरामीटर लेफ्ट, दूसरा पैरामीटर राइट, उसका राइट तो है नहीं, उसका लेफ्ट क्या है, LCR मतलब डी। अब अपना लेफ्ट हम किससे जोड़ दें, इस नए नोड से, तो अपना लेफ्ट जो डी को पॉइंट किया करता था वो डी से हटके बी को पॉइंट कर गया। राइट अपना किसको पॉइंट करेगा, RCR को, तो वो तो कर ही रहा है, ऑलरेडी कर रहा है। ये कर हमने ये बी रिटर्न कर दिया, हम ए पर पहुंचे, ठीक है। तो ABBDDEE जिधर से आए हम उसको ऐसा करते हुए आए। अब बहुत ध्यान से देखें, ये स्टार मैं यहाँ से हटा देता हूँ, यहाँ से हटा देता हूँ। अब ए पर लौटे हैं, लेफ्ट साइड से लौटे हैं, तो अगर तुम अपने दिमाग में ए सेट कर पा रहे हो खुद को, तो तुम्हें ये मालूम है कि ये लाइन चल चुकी है, तो ये के पास लेफ्ट साइड से LCR आ चुका है, ये है लेफ्ट LCR। अब उसने राइट पे कॉल लगा दी, ये कॉल लगा दी मतलब सी पे भेज दिया, ठीक है। तो अब सी पर सोचते हैं, सी ने लेफ्ट पर भेजा, अब एफ पर आए हैं, एफ लेफ्ट पर भेजेगा तो उसका लेफ्ट तो नल है, तो उसने यहाँ कहीं भेजा जो नल है, फिर उसने राइट पर भेजा, वो भी नल है, एफ का क्या आ गया, पोस्ट ऑर्डर, तो उसने क्या करा, पोस्ट ऑर्डर में एक नया नोड बनवाया जिसका डेटा एफ के इक्वल है, और उसका वो क्या है, उसका लेफ्ट क्या है, LCR के इक्वल, यहाँ पर ये LCR था, यहाँ पर RCR था, तो वो उसको पॉइंट कर रहा है। अब नोड के लेफ्ट में ये न्यू नोड लगा दिया, ये लगा दिया, नोड के राइट में ये RCR ही लगा दिया जो नल है,
तो नल तो हम दिखाया नहीं करते, तो ये ऐसा बन गया। ठीक है, तो एफ के यहाँ से जब निकले हम, तो अगर मैं इसको सफाई से दिखाऊं तो ऐसा बना के निकले, सी पर वापस आए। ठीक है, ये इसको इधर से ये मिला है, एफ मिला है, सी ने हमें इधर से एफ मिला है, इसने मुझे जी पर भेज दिया। अब जी पर आते ही ध्यान से देखिए, ये आपके पास आखिरी अपॉर्चुनिटी है ये लीफ टाइप को समझने की। जी पर आए ही हो, जी ने लेफ्ट पर भेजा, लेफ्ट पर भेजेगा अपना, तो हम ऊपर जाएंगे, वो तो नल है, तो यहाँ पर अपने एल को नल सेट कर देगा जी। फिर जी हमको राइट पर भेजेगा, वो भी नल है, तो अपने आर को नल पर सेट कर देगा। अब जी ने अपना नया नोड बनाया, एक यहाँ पर एक नया नोड बनाया, उसका डेटा क्या सेट किया, अपने बराबर जी बराबर, उसका लेफ्ट एल यहाँ लगा दिया, उसका राइट नल पर रखा, अपना लेफ्ट इस नए नोड को बना दिया, ये लगा दिया। ये सब वो यहाँ पर कर रहा है अपने पोस्ट ऑर्डर में, क्योंकि लेफ्ट राइट की कॉल लगा रखा है ना, तो यहाँ पर पोस्ट ऑर्डर में कर रहा है, लेफ्ट राइट की कॉल लग चुकी है, तो अपना नोड डॉट लेफ्ट जी पे लगा दिया, नोड डॉट राइट आर विच इज दिस पे लगा दिया। ठीक है, ये करके वो लौट जाएगा, जी को रिटर्न करेगा। तो हम नल तो दिखाते नहीं ना, ये लेफ्ट और राइट तो नल है, दिखाएंगे नहीं इनको हम, एल और आर तो नल थे, तो उनको हम दिखाएंगे नहीं, ये एफ था। तो हम सी पर गिरे, अब सी पर समझने की कोशिश कीजिएगा। सी पर लेफ्ट से आपको एफ मिला है, राइट से आपको जी मिला है, पूरी मेहनत कीजिएगा इस स्टेप को समझने की। तो अब सी ने अपने पोस्ट ऑर्डर में क्या किया, बेटा एक नया नोड बनाया। ओके, ये रहा नया नोड, उसका डेटा किसके बराबर है, सी के बराबर, उसका लेफ्ट किसके बराबर है, एल के बराबर, उसका राइट क्या है, कोई भी नहीं। अब सी अपना लेफ्ट किसको बना लेगा, इस नए नोड को, तो सी इधर से हटाकर अपनी एरो, ठीक है, इधर से एरो हटाकर इस नए नोड पे लगा देगा, लगा दी इस पे। ठीक है, अब राइट किस पे लगा दे, आर पे, वो तो लगा ही हुआ है, ये करके वो रिटर्न कर जाएगा। तो ए पे गिरे, अब ए के लिए यही बात सोचें, ए के लिए लास्ट में ये बात सोचें, ए के लिए सोचें, ए अपने लेफ्ट से आ चुका है, ए अपने राइट से आ चुका है, अपने लेफ्ट और राइट से आ चुका है, वो नया नोड बनाएगा, ये बनाया उसने नया नोड, उसका डेटा ए, वो अपना लेफ्ट किस पे सेट करेगा, अपने एल पे, दैट इज बी पर, एक तो एल ये था ना और आर ये था। ठीक है, उस नए नोड का राइट नल के ऊपर, नोड अपना लेफ्ट किस पे सेट करेगा, इस नए नोड पर, जिससे ये बीच वाला मिट जाएगा। ठीक है, अपना राइट किस पे सेट करेगा, आर के ऊपर, और लौट जाएगा। तो ज़रा नोड को अब ध्यान से पढ़ने की कोशिश कीजिए, मैं ये पाथ मिटा देता हूँ यूलर वाला, ताकि आप फोकस कर सकें जिधर मुझे आपका फोकस चाहिए। मैं यूलर वाला पाथ मिटाने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, तो देखिएगा ज़रा आपके ट्री को, ए बी बी डी डी ई ई, सी से जुड़ा सी सी एफ एफ जी जी, तो थोड़ा सफाई से बनाऊँ, तो ए बी बी डी डी ई ई, हाँ, और इधर सी सी एफ एफ जी 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 जी, और ये एफ एफ। ठीक है, वो देखने में राइट जैसा लग रहा है, वो लेफ्ट ही है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। और हाँ, इसको एक बार चला के देखने की ज़रूरत तो है ना हमको। मैं यहाँ पे रिटर्न नोड कर दूँ, जो मैं एक चीज़ भूल गया था, रिटर्न नोड, और ये यहाँ पर एक स्लैश लग गया था, तो मैं इसे रन करता हूँ, सबमिट करता हूँ, फिर हम मिलेंगे अगले सवाल में। ये सवाल उन्हें बड़े सवालों का हिस्सा है, तो आपको ये अच्छे से समझ में आना ज़रूरी है। अगर आपको अच्छे से समझ में आएगा तभी आप वो बड़े क्वेश्चंस बना पाएंगे जिनका एक छोटा पीस है। तो ये सेट सॉल्व हो पा रहा है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आएगा। मिलते हैं अगले सवाल में। थैंक यू वेरी मच।